इसको स्टार्ट करने के लिए साथियों आपके पास में होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास में? आपके पास होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपके फ़ोन की एक मोबाइल ऐप है, आप उसको रख सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो, वरना आप टोकन पॉकेट ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो कि टोकन पॉकेट साथियों एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आप दोनों में से किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट की जो ऐप हैं आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से काम करते हैं तो आपके लैपटॉप के अंदर मेटामास्क होना चाहिए, जिससे कि आप जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग लगा सकें या आप आगे का अपने काम को आप आगे बढ़ा सकें साथियों। ये एप्लीकेशंस आपको चाहिए होंगी अपने फ़ोन में। अब साथियों यहाँ पे जो काम होता है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता है, और हम जो काम कर रहे हैं एक स्टेबल कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस कॉइन का नाम है BUSD, जिसे आप डॉलर ही मान लीजिए, जो कि काम करता है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर साथियों। और बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है साथियों, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स की जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजेक्शन्स की पर मिनट की इसकी स्पीड है साथियों, जो कि अपने आप में दुनिया में सबसे सुपर टेक्नोलॉजी है। इतनी ट्रांजैक्शन स्पीड किसी की भी टेक्नोलॉजी की नहीं है। तो जब हम बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन को यूज़ कर रहे हैं साथियों, और उसके ऊपर जो कॉइन हम यूज़ करते हैं उसका नाम है BUSD। अब BUSD आपके फ़ोन में तो होगा नहीं, BUSD आपके फ़ोन में होगा नहीं, तो आपको परचेज करना पड़ेगा यहाँ से, आपको परचेज करना पड़ेगा बाइनेंस से, या फिर आपको परचेज करना पड़ेगा वजीरेक्स के थ्रू। और यहाँ से परचेज करने के बाद में साथियों आपको करना पड़ता है विड्रॉल करेंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे? विड्रॉल करके लेके जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या फिर मेटामास्क के अंदर, और वहाँ से जाने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कैसे कैसे प्रोग्राम हमारा ज्वाइनिंग कैसे होती है इसकी। ठीक है, सो अब मैं आगे आपको बता दूं इसके बारे में कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए होता है। तो आप इसको 18 BUSD जहाँ लिखा हुआ है आप इसको USD समझ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, USD वही काफ़ी है। 18 जो USD है, बट ये BUSD है क्योंकि ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है, तो इसको BUSD बोला जाता है। और इसके रेट्स जो हैं साथियों वो डॉलर के साथ में लगभग मैच होके चलते हैं, 1-2 रुपया ऊपर 1-2 रुपया नीचे, कुछ ऐसे ही रेट रहते हैं। तो 18 BUSD आपको चाहिए होते हैं। राउंड फिगर में आप इसको 80 रुपये से कैलकुलेट करके चलें कि 18 को 80 रुपये से गुणा कर दें, प्लस कुछ स्मार्ट चेन आपको चाहिए होता है यहाँ पर, जो कि आप $4 का मान लीजिए, $4 का स्मार्ट चेन, और 22 और 18 डॉलर का आपके पास में BUSD होना चाहिए। इसमें से कुछ बच जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा नहीं कंज्यूम होगा, तो इतना आपको चाहिए होता है। अब इसका कंजप्शन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब उसको एक बार समझ लेते हैं हम यहाँ पर। इसका जो कंजप्शन होगा साथियों वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो 18 BUSD जो आपने लगाए हैं यहाँ पर, उस 18 BUSD से होगा क्या साथियों कि जो 5 BUSD हैं वो आपके चले जाएंगे X3 प्लान के अंदर। अब ये जो प्लान आया X3, ये फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्लान्स हैं, अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अलग अलग प्लान्स हैं। X3 और X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, और XXX का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है साथियों वो एक रहता है। तो 5 तो यहाँ पे लग जाता है, और 5 आपका यहाँ लग जाता है, टोटल यहाँ पे 10 लग जाता है, और 8 जो है वो आपका यहाँ पे लग जाता है साथियों। ठीक है, तो टोटल आपका 18 यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इन इमेजेस को तैयार करके रखा है जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे साथियों। हाँ, तो ये है साथियों हमारा जो X3 प्रोग्राम है जिसके अंदर कि हमें काम करना होता है। ये X3 प्लान है हमारा साथियों, और इस X3 प्लान के अंदर अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि पैसा कैसे कैसे आपके पास में आता है, कैसे कैसे डाउनलाइन के पास से पैसा आपके पास में आता है, कैसे कैसे उनके डाउनलाइन से पैसा आपके पास में आता है, ये सब आपको समझना होगा। और अब मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो मैं इसके लिए अगली स्लाइड ही उठा लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे
और आप इतने धैर्य के साथ अपना जो टाइम मुझे दे रहे हैं, मैं वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसके लिए मैं। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल अब आपको सही से समझा पाऊंगा मैं। तो चलिए, आपकी टीम में साथियों 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया। पहले पर्सन है आपकी टीम में राम, ठीक है। आपने राम को ज्वाइन कराया तो राम की जो आईडी है आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाएगी। ये बेसिकली ब्लू कलर से आती है और इसका थोड़ा सा साइज में हैवी कर लेता हूँ। तो राम की आईडी आपके स्ट्रक्चर में साथियों यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये जो नीले रंग से जो आप देख रहे हैं इसके अंदर राम की आईडी आ जाएगी साथियों, ठीक है। और इसका जो पेमेंट है वो चला जाएगा आपके पास में, ठीक है। राम की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ये जो राम थे, राम जिनको आप जानते थे, आपने उनको ज्वाइन कराया, उनकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी और राम का पेमेंट आपको चला जाएगा। स्लॉट की वैल्यू जो भी हो, अगर $100 का स्लॉट है तो $100 आपके पास पहुंच जाएंगे सीधे सीधे। सिंपल है ये, ठीक है। फिर आपने एक पर्सन को और ज्वाइन कराया अपनी टीम में, वो ये थे, और इनकी आईडी साथियों कहाँ आ जाएगी? इनकी आईडी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। इनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आईडी नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, और इस स्लॉट की वैल्यू का भी 100% आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। X3 का यूनिवर्सल रूल है कि 3 में से 2 के पैसे आपको आ जाते हैं और तीसरे के पैसे, जो कि ये राहुल है, जब ये राहुल ज्वाइन करेंगे आपके साथ में तो राहुल के पैसे क्या होंगे साथियों? आपकी टीम में जो राहुल ने ज्वाइन किया है इसके पैसे दोस्तों ऊपर चले जाएंगे। किसके पास में? ये चले जाएंगे आपके अपलाइन के पास में, रिसाइकलिंग हो जाती है यहाँ से, ठीक है। सो साथियों, आपने देखा कि आपकी टीम में जब 3 लोगों ने ज्वाइन किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करता हूँ इसको, जिससे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं अच्छे से। हाँ, तो दोस्तों आपकी जो टीम थी उसके अंदर 3 लोगों ने ज्वाइन किया। जो पहले राम थे, राम का पैसा आपको पहुंच गया, श्याम का पैसा आपके पास पहुंच गया, और राहुल का पैसा आपके पास आना था लेकिन ऊपर चला गया। जब ये ऊपर जाएगा पैसा, तब उस टाइम पर ये नाम तीनों के तीनों यहाँ से हट जाएंगे। कैसे हटेंगे? अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर से यहाँ पर राम और श्याम आ गए, और ग्रीन कलर से आप जो देख रहे हैं वो राहुल की आईडी है, ठीक है। अभी तक साथियों हुआ क्या है आपकी टीम के अंदर, आप भी समझ चुके होंगे अब तक तो, कि आपकी टीम के अंदर यहाँ पर 3 लोगों ने ज्वाइन किया है और 3 में से 2 के पैसे, एक तो ये है, ठीक है, राम के पैसे आ गए हैं आपके पास में, श्याम के आ गए हैं आपके पास में, और राहुल के पैसे भी आपके पास आए थे लेकिन आपके द्वारा आपके अपलाइन को चले गए ये पैसे। क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, चलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे और इजी हो जाएगा आपको समझने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी टीम में 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और 3 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया है, बट हाँ अब थोड़ा मज़ेदार रहेगा ये, ठीक है। अब आपकी टीम में साथियों देखिए 3 लोग हैं और स्ट्रक्चर खाली हो चुका है, ये रिसाइकल हो चुका है एक बार, सिंगल रिसाइकल हो चुका है, R1 सिंगल रिसाइकल एक बार ही रिसाइकल हो चुका है, ठीक है। इसको एक समझिएगा, ठीक है। अब राम से आप कमा चुके हैं, श्याम से भी कमा चुके हैं और राहुल के पैसे ऊपर जा चुके हैं। अब ये जो स्लॉट है ये दोबारा से एंट्री लेने के लिए आपका स्लॉट पूरी तरह तैयार है, बट आप 3 के अलावा, 3 ज्वाइनिंग के अलावा और कोई ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो। तो क्या ये 3 लोगों के काम करने से आपका कुछ भला होगा, आपको कुछ फायदा होगा यहाँ पर? अब हम इसको समझते हैं साथियों। अब ये जो राम है, राम ने अपने नीचे साथियों एक पर्सन को ज्वाइन कराया, इसका नाम था X, और X के जो पैसे थे साथियों वो किसके पास आ जाएंगे? वो आ जाएंगे यहाँ पर
राम के पास है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लू कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। तो राम के पैसे आ जाएंगे, सॉरी एक्स के पैसे राम के पास आ जाएंगे साथियों। फिर राम ने दोस्तों यहाँ पर वाई को ज्वाइन कराया, वाई के पैसे भी राम के पास आ गए। अब राम ने जेड को ज्वाइन कराया। अब दोस्तों जेड के पैसे किसके पास जाएंगे? जेड के पैसे जाएंगे राम के अपलाइन के पास में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि राम का अपलाइन है कौन? राम के अपलाइन है आप, ठीक है, आपके पास ये पैसे आ जाएंगे, ठीक है। बट प्लेसमेंट कहां पर होगा? जहां पर जगह पहले खाली होगी वहां पर प्लेसमेंट हो जाएगा, जो जगह खाली होगी वहां पर जाके प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन भरना इधर से स्टार्ट होगा। ये तो जगह यहां पर खाली है, तो राम की अब आईडी फिर से यहां पर दिखाई देगी साथियों, ठीक है। राम की आईडी यहां पर आ जाएगी। अब आपकी टीम में अभी श्याम ने और कोई नया काम शुरू नहीं किया है, बट राहुल ने एक्स को ज्वाइन करा दिया, तो पैसे राहुल के पास आ गए। राम ने वाई को ज्वाइन करा दिया, तो पैसे राहुल के पास आ गए। राहुल ने अब जो है अपनी टीम में जेड को ज्वाइन कराया, तो जेड के पैसे तो राहुल को नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीसरी एंट्री है। सिस्टम के अकॉर्डिंग तीसरी एंट्री होगी स्लॉट के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ चली जाएगी? अपलाइन को। और अपलाइन कौन है? अपलाइन आप हैं। तो पैसा जब यहाँ से आएगा तो आपके पास में आएगा और आपको स्लॉट की वैल्यू का पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये दूसरी एंट्री है आपके स्लॉट के अंदर। जब ये दूसरी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी तो इसका प्लेसमेंट कहाँ पर होगा? उसका प्लेसमेंट, राहुल का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप सही से, ठीक है। तो अब तक आपकी टीम में राम ने और राहुल ने जो काम किया है, जो उनके पास जो तीसरी जेड की जो ज्वाइनिंग हुई है उसका पेमेंट आप उठा चुके हैं अब तक। अब जो तीसरी एंट्री आएगी, ये पैसे आपके नहीं होंगे, ये पैसे आपके अपलाइन के होंगे बेसिकली, तो ये आपके अपलाइन को चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आएंगे कैसे वो पैसे, आपके पास वो वैल्यू कहाँ से आएगी। अभी श्याम ने एक्स को ज्वाइन कराया तो पैसे श्याम को चले गए। श्याम ने वाई को ज्वाइन कराया तो पैसे श्याम के पास चले गए। श्याम ने जेड को ज्वाइन कराया तो पेमेंट यहाँ से निकलेगा और ये पेमेंट यहाँ से होते होते कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जाने के बाद में ये अपलाइन को पास ऑन हो जाएगा और ये स्लॉट साथियों फिर से जैसा था फिर से दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा। फर्क कितना आ जाएगा कि इनके नीचे, सभी के नीचे जो है XYZ सबके स्लॉट भी एक्टिवेट हो चुके होंगे। कैसे हो चुके होंगे? एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी इससे। बड़ी मेहनत की है साथियों मैंने स्लाइड्स को बनाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे जो गोले बनाने पड़ते हैं ये बहुत टाइम लेते हैं। एक लाइक आपकी तरफ से बनता है, वैसे आप दे ना दें वो एक अलग बात है, बट बनता है मेरे लिए। अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर साथियों अब राम का स्लॉट भी यहाँ पे रिसाइकल में अब ये देखो 2 बार रिसाइकल हो गया। एक बार तो इन तीनों लोगों के ज्वाइन करने से रिसाइकल हो गया था, ठीक है। दूसरी बार रिसाइकल तब हुआ जब नीचे से यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तब ये तो 2 रिसाइकल हो गए साथियों। बट राम का अब तक ये वाला 1 बार रिसाइकल हुआ है, श्याम का भी 1 बार रिसाइकल हुआ है और राहुल का भी 1 बार रिसाइकल हुआ है, ठीक है। अब साथियों होगा क्या? अब जो XYZ ज्वाइन कराए हैं राम ने, श्याम ने XYZ, इन्होंने XYZ जो ज्वाइन कराए, जब ये लोग काम करेंगे तब पैसा किसके पास में आएगा? तब पैसा राम और श्याम के पास में आएगा। जो तीसरी एंट्री आएगी इसका पैसा फिर ऊपर चला जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखो राम एक्स ने अपने पास 1 नंबर आईडी लगाई, पैसा एक्स के पास चला गया। मैं यहाँ कलर ब्लू लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। दूसरी आईडी लगाई एक्स ने, पैसा एक्स के पास चला गया। तीसरी आईडी लगाई एक्स ने, तो इसका पैसा कहाँ जाएगा? राम के पास। प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा प्लेसमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद में वाई ने 1 आईडी लगाई तो पैसा वाई के पास, वाई ने दूसरी आईडी लगाई तो पैसा वाई के पास। तीसरी आईडी जो लगेगी, इस तीसरी आईडी का पैसा कहाँ जाएगा? अपलाइन के पास। अपलाइन कौन है? राम।
तो राम के पास आ जाएगा। अब जेड ने क्या किया, जेड ने एक आईडी लगाई तो पैसा जेड के पास, जेड ने दूसरी आईडी लगाई तो पैसा जेड के पास, जेड ने तीसरी आईडी लगाई तो जेड का पैसा किसके पास आ जाएगा, राम के इस वाले स्लॉट के अंदर। और इसके अंदर जब पैसा आएगा तो राम से नहीं, ये राम का नहीं है क्योंकि हर तीसरे का पेमेंट ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जाएगा और यहाँ से आते आते ये प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर से राम की आईडी फिर यहाँ आ जाएगी। तो आपको थर्ड लेवल से भी आपको पेमेंट यहाँ पर आया, सेकंड लेवल से यहाँ से आ गया, थर्ड लेवल से आपको यहाँ से आ गया साथियों। ठीक है, सो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से काम करेगा। इस सॉरी, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर। ठीक है, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, तीसरे से यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पहले का इधर, पहले का इधर, तीसरे का ऊपर, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर। तो यहाँ से भी जो पेमेंट आएगा साथियों, तो ये भी इधर आ जाएगा और ये फिर से रिसाइकल में चला जाएगा। तो ये क्रम, ये यूनिवर्सल रूल है कि हर तीसरे का पेमेंट जो है ऊपर को ट्रांसफर होता रहेगा, ऊपर को जाता रहेगा और ये सिस्टम इसी प्रकार से दोस्तों काम करता रहेगा। ठीक है, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सो ये X3 प्लान को मैंने डीप में आपको समझाया है। तो अब मैं आपको इसे लेके चल रहा हूँ आगे, X3 से आगे इस कारवां को बढ़ाते हैं साथियों, क्योंकि X3 ने काफ़ी समय हमारा लिया है और टाइम की घड़ी जो है वो भी काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है समझाने में। सो अब मैं आपको X4 एक्सप्लेन करना चाहता हूँ साथियों। X4 भी आपको एक बार ज़रूर ध्यान से समझ लेना चाहिए। ये हमारा X4 प्लान है। और यहाँ पर आप हैं। ठीक है, अब आपने साथियों अपने पास में कितने लोगों को ज्वाइन कराया था, 3 लोगों के लिए। एक थे राम, दूसरे थे श्याम, तीसरे थे राहुल। 3 लोग हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर जो राम है, जो पहली ज्वाइनिंग जब आप कराओगे राम की, तो आपने X3 में ज्वाइन कराई थी, तो X4 में कहाँ पर आएगी, X4 में राम की ज्वाइनिंग साथियों यहाँ से निकलेगी और यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये A बन जाएंगे। राम बेसिकली आपकी टीम में A बन गए, श्याम आपकी टीम में B बन जाएंगे, ये B बन जाएंगे आपकी टीम में। ठीक है, मैं कलर फिर से ब्लू लेता हूँ। फिर इसके बाद में साथियों जो राहुल है, राहुल की आईडी कहाँ आएगी, राहुल की आईडी साथियों यहाँ पर आएगी। क्यों, क्योंकि एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। तो आपने अभी तक 3 ज्वाइनिंग कराई है, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, तीसरी इधर आ गई, चौथी फिर यहाँ पर आ जाएगी। बट अभी यहीं तक समझते हैं साथियों इसके लिए। ठीक है, अभी हमने तीसरी ज्वाइनिंग करा दी थी, वो ज्वाइनिंग थी राहुल की, और राहुल जो है ये हमारे इसमें प्लेस हो जाते हैं आके। अब राहुल ने क्या किया साथियों, राहुल ने अपनी यहाँ ज्वाइनिंग लेने के बाद में अपने नीचे अगर वो और काम करेंगे तो उसका बेनिफिट यहाँ ए को चला जाएगा, बट उसको अभी नहीं समझते हैं। इसका जो पेमेंट होता है साथियों, ए और बी जो थे इनका पेमेंट आपको नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा पेमेंट और इससे भी नहीं जाएगा आपको। बट जो नीचे के 3 लोग होंगे, पहले 3 जो होंगे, अब शुरू के पहले 2 ये हो सकते हैं, तीसरा ये हो सकता है, शुरू के पहले 2 ये हो सकते हैं, तीसरा ये हो सकता है। तो कोई से भी शुरू के जो 3 लोग होंगे उन 3 का पेमेंट किसको जाएगा, आपको। तो राहुल की जो एंट्री हुई थी, राहुल की एंट्री का पेमेंट आपको चला जाएगा साथियों। ज्वाइन आपने कराया है, पेमेंट आपको आ गया, बट ए के नीचे जो राम थे, राम के नीचे साथियों उनका ए बन जाता है, राम का यहाँ पर ए बन जाता है आपकी मेहनत से। ध्यान दीजिएगा, जब कहा जाता है ना कि X4 में नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है, तो ये वाला प्लान आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि X4 में नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है। अब देखिए, इस राहुल को राम ने ज्वाइन नहीं कराया है, ये राम है, राम ने राहुल को ज्वाइन नहीं कराया है। राहुल को किसने ज्वाइन कराया, राहुल को आपने ज्वाइन कराया। राहुल आपका डाउन लाइन है, राम का क्रॉस लाइन है, राम का क्रॉस लाइन है। लेकिन तीसरी एंट्री थी आपके सिस्टम की, ये तीसरी एंट्री थी आपके सिस्टम की, तो कहाँ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसका पैसा आपको चला जाएगा, राम का ए बन जाएगा। अब राम ने एक और एंट्री लगाई तो वो राम का बी बन जाएगा।
ठीक है, राम का ए बन गया, राम का बी बन गया साथियों। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं यहां से। हाँ, अब राम का ए और बी कंप्लीट हो गया है और राम के ए और बी से दोनों से तो साथियों आपके पास में पेमेंट आ चुका है। 100% स्लॉट की वैल्यू का पेमेंट आपको आ चुका है। अगर स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो 100 डॉलर आप यहां से उठा चुके हैं। 100 डॉलर आपने इसके एक्टिवेशन में लगाया था, तो 100 करके आप 2 बार अब तक यहां से उठा चुके हैं। ठीक है, ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं। ए आपने कराया था, बी ये राम ने खुद किया था। अब आपने इसके बाद एक चौथी आईडी और लगा दी, 4th आईडी। ठीक है, मान लो यहां पर आपने राघव की एक आईडी और लगा दी, राघव की एक आईडी आपने लगा दी, तो राघव की जो 4th आईडी है वो यहां पर आ जाएगी। 4th आईडी यहां पर आ गई, किसके नीचे? बी के नीचे। अब ये बी का मतलब कि श्याम का ए बन जाएगा ये, और इसका पेमेंट भी किसको चला जाएगा? ये भी आपको आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब ये जो पर्सन था राम, राम का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा था ना, यहां से राम के ए और बी तो ये हैं, आपके ए और बी तो ये थे दोनों, राम के ए और बी ये हैं। जब राम के नीचे ए और बी, जब ये दोनों लोग काम करेंगे तो पैसे राम को जाएंगे। ये जो राम है, राम की एंट्री ए के रूप में यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो जब ये लोग काम करेंगे साथियों तो पैसे किसको जाएंगे? अब राहुल जब यहाँ पर काम कर रहा है, ये राहुल है, राहुल ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई है, तो इसका पैसा किसको जाएगा? इसका पैसा राम को चला जाएगा। अब राहुल, राम का डाउनलाइन नहीं था, फिर भी उसने एंट्री लगाई तो पेमेंट किसको गया? राम को गया। ठीक है, और राहुल का अपना ए कंप्लीट हो गया। राहुल ने एक और एंट्री लगाई तो इसका पैसा किसको चला गया? इसका पैसा भी यहाँ पे राम को चला गया। ठीक है, क्योंकि ये राम के ए और बी थे, ए और बी से पैसा नहीं जाता, उनके नीचे की जो एंट्री होती है उनसे पेमेंट जाता है। तो इन दोनों से पेमेंट चलाएगा। पेमेंट जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये एंट्री राहुल ने लगाई थी। ये जो पर्सन था राहुल ने एंट्री लगाई थी, राम का डाउनलाइन नहीं था, वो डाउनलाइन आपका था। उस डाउनलाइन ने काम किया राम के नीचे, तो पैसा राम को चला गया। इसे कहते हैं साथियों यहाँ पे नॉन वर्किंग का पैसा। कहने का मतलब ये है कि आपकी टीम के जब लोग काम करते हैं तो आपकी टीम के दूसरे लोगों के बीच में पैसा बढ़ता है। तो आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को लेकर आए जो काम करने को तैयार हो। जब वो काम करेंगे तो दूसरे लोगों को पैसा बटेगा। जब पैसा बटेगा टीम के अंदर तो टीम के अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है, अगर आप केवल इन्वेस्टर्स लोगों को अपनी टीम में लेकर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट वाले केवल इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे आपकी टीम में एक पनौती की तरह, और पनौती मार के बैठ जाएंगे केवल पैसा कमाने के लिए। जो पैसा आपकी टीम में अगर बटता तो उसके अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन आ सकता था, वहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता था, बट वो काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी टीम के अंदर क्या किया था? आपने इन्वेस्टर्स को शामिल कर रखा था, जिससे कि वो पैसा कमा रहे हैं बैठ के। आप मेहनत कर रहे हो और पैसा आप उनको कमा के दे रहे हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस प्लान को कभी भी ऐसे करके प्रमोट ना करें कि यहाँ पर नॉन वर्किंग की इनकम आती है, या नॉन वर्किंग की इनकम आती तो है, आती जरूर है, लेकिन कोई ना कोई तो काम करता है ना। अब जो आपकी टीम के दूसरे लोग काम करते रहेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैठ के कमाते रहेंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करता साथियों। ठीक है, इसीलिए मैं अपनी टीम के अंदर केवल वर्किंग लोगों को ही शामिल करता हूँ। मैं X4 को मैंने यहाँ पर साथियों आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा X4 के अंदर बचा हुआ था, उसको मैं वापस से ले लेता हूँ इसको। अब साथियों जैसे हमारे पास में ये जो छठी एंट्री आती है हमारी टीम के अंदर, जो ये वाली जब ये एंट्री आती है तो इसका पैसा साथियों हमेशा रिसाइकल में चला जाता है। ठीक है, ये रिसाइकल में हमारे अपलाइन को ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ए और बी का हमारे अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, ए और बी को अपलाइन को चला जाता है, और ए और बी जब भी हम ज्वाइन कराते हैं वो हमारे अपलाइन को जाता है। और यहाँ पे जो पर्सन था, जो ये था, ठीक है, इसका पैसा आपको आ जाता है, इसका पैसा आपको आ जाता है, इसका पैसा आपको आ जाता है, इन तीनों का पैसा आपको आ जाता है, और नीचे से चौथा जो पर्सन होता है उसका पैसा क्या होता है? ये रिसाइकल में चला जाता है, ये वाला पैसा ऊपर के लिए साथियों। ये हमारा X4 प्लान है साथियों। ठीक है,
अब हम चल रहे हैं साथियों, इसके अंदर आपको XXX प्लान की इंफॉर्मेशन दे दें कि XXX प्लान कैसे काम करता है हमारा। तो XXX प्लान का हमने स्ट्रक्चर पूरा रेडी कर रखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे XXX प्लान का। यहाँ पर साथियों जो A और जो B होते हैं साथियों, ये जो A और B हैं, यहाँ से हमें पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। आप ऊपर हैं, A और B से आपको पेमेंट यहाँ पर नहीं आने वाला है कोई भी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें X4 यहाँ तक होता था, इसमें 6 लोग होते थे, और इसके अंदर दोस्तों आपके पास में एक लाइन नीचे और बढ़ गई है, 4 के नीचे 8 लोग और आ गए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऊपर वाली जो लाइन है इसमें से 3 लोगों का पैसा, इसमें से 3 लोगों का जो पैसा है वो 30% आपको आ जाएगा, 30% आपको आ जाएगा। और नीचे से ये जो 8 लोगों में से 7 लोगों का जो पैसा है ये आपको आ जाएगा 70%, ठीक है। तो एक बार समझते हैं राम श्याम और राहुल के थ्रू कि ये कैसे काम करेगा साथियों, ठीक है। तो राम श्याम राहुल के थ्रू हम इसको समझते हैं साथियों कि राम श्याम राहुल अगर हमारे इस प्लान के अंदर आते हैं, हाँ भाई साहब अंडू कर लेते हैं एक बार, हाँ ये A और B हैं, ये A और B हैं, इन सब पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। अब आपकी टीम में ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। अब देखिए राहुल को आपने ज्वाइन कराया, तो राहुल दोस्तों आपकी टीम में यहां पर बैठेंगे आके, ये राम के नीचे पहुंचेंगे राहुल। ये थर्ड एंट्री जो भी होगी, जिस नाम की भी होगी, वो राम के नीचे आ जाएगी। तो इससे आपको कितना मिलेगा, बिल्कुल सही, अब आप भी समझने लग गए हैं, 30% आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 30% आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन आपने करवाया है और राम का A आपने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए B ने अपने नीचे एक एंट्री लगा दी यहाँ पर, तो इसका पैसा भी आपको आ गया कितना, 30%, ठीक है। अब राम ने अपने नीचे एक एंट्री और लगा दी, आपने लगा दी, राम ने लगा दी, किसी ने भी लगा दी, उसका पैसा भी आपको आ गया 30%। राम के A और B यहाँ पर कंप्लीट हो गए। B ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई, आपने लगाई, तो ये पैसा चला गया साथियों रिसाइकल में 30%, ये अपलाइन को जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपके अपलाइन को चला जाएगा ये वाला पैसा, ठीक है। अब इस वाली रो से ये वाली जो लाइन थी, यहाँ से आपको कितना गया, 30% मतलब कि अगर स्लॉट की वैल्यू यहाँ पर $100 की है, 100 BUSD की है, तो 30 करके 90 आपके पास में पहुँच गया, ठीक है। अब जो नीचे वाली जो लाइन है, यहाँ से कितना जाएगा आपके पास में, यहाँ से जाएगा दोस्तों 70%। अब देखो यहाँ पर चारों के चारों भर चुके हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर भी भर चुके हैं, और एक आप हैं साथियों यहाँ पर, तो 6 लोग हैं। अब इनमें से कोई भी एंट्री लगाएगा तो वो एंट्री इसी लाइन के अंदर आएगी, क्योंकि ऊपर तो जगह खाली ही नहीं है, नीचे वाली जगह ही खाली है यहाँ पर। अब यहाँ B ने एक एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने दूसरी एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगर कोई एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो यहाँ पर आ जाएगी। कहने का मतलब कि इस वाली रो को कंप्लीट कराने के लिए ऊपर के 7 लोग मेहनत करते हैं। इन 7 लोगों की मेहनत से पेमेंट जो है वो इस वाली रो के थ्रू कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, 70% तो आपको जाएगा हर बार, हर पर्सन से 70% जाएगा। कहने का मतलब 7 लोगों से 70% जाएगा, तो $490 दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा। 490% कह सकते हो या डॉलर कह सकते हो आप, ठीक है। अगर $100 का स्लॉट है तो दोस्तों यहाँ से आपको $490 पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो A और जो B हैं, इनके पास भी
इस वाली रो से कितना कितना जाएगा, 30% इनको भी तो जाएगा, क्योंकि इनके ए और बी तो ये कंप्लीट हो गए। ए और बी के बाद जो अगली जो रो होगी यहाँ से 30% राम और श्याम के पास भी चला जाएगा। बेशक यहाँ पे राहुल काम कर रहा है तो राहुल के काम करने से ही पैसे जाएंगे। राहुल ने जिन 2 लोगों को लगाया, अगर ये लोग नीचे काम करेंगे तो इनके काम करने से भी यहाँ तक पेमेंट जाएगा, यहाँ तक पेमेंट जाएगा। ठीक है, ये लोग जब नीचे काम करेंगे तो ए और बी को फिर पेमेंट जाएगा, ये काम करेंगे तो ए और बी को फिर पेमेंट जाएगा। इन लोगों के काम करने से भी ए और बी को पेमेंट जाएगा। अगर ये भी काम करेगा तो भी नीचे जाएगा, ये काम करेंगे तो भी नीचे जाएगा, ये लोग ज्वाइन कराएंगे तो भी नीचे आएंगे। ये स्ट्रक्चर कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, ये नीचे को बनते ही बनते 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 चले जाएंगे साथियों। ये रेगुलर इसी तरह से इसी फ्लो में बनते रहेंगे। ऐसा है कुछ हमारा XXX प्लान। अब यहाँ पर बात करते हुए मुझे आपको एक बात बताना और ज़रूरी है कि जब यहाँ से 30% रिसाइकल में जाता है, यहाँ से 70% रिसाइकल में जाता है, 100% जो स्लॉट की वैल्यू होती है ये पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है। जो आपके भी ऊपर अपलाइन होते हैं उनके पास में ये रिसाइकल में चला जाता है साथियों। ठीक है, कुछ इस तरीके से साथियों आपका ये वाला सिस्टम जो है ये काम करता है। जो XXX प्लान है ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं अब इस वीडियो के अंदर साथियों X गोल्ड को शामिल नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं X गोल्ड को भी आपके सामने रखूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसका जो है स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूँ साथियों। चूँकि ये आने वाला है तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि X4 के अंदर साथियों क्या होता है। ये XXX का भी एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर A और B हो जाते हैं ऊपर, जल्दी से बताऊंगा। A और B से कुछ नहीं मिलता है। नीचे वाली जो रो होती है इन चारों लोगों से हमें 20% मिलता है, हमें 20% मिलेगा। और इस वाली रो से हमें 30% मिलता है। ठीक है, इस वाली रो को कंप्लीट कराने के लिए ऊपर के 7 लोग काम करते हैं। ठीक है, और इस वाली रो के लिए भी कंप्लीट कराने के लिए कहीं ना कहीं 7 लोग काम कर ही रहे हैं। और इस वाली रो से दोस्तों यहाँ पर जो 14 लोगों से हमारे लिए 50% मिलता है। और इस रो को कंप्लीट कराने के लिए ऊपर से 15 लोग काम कर रहे होते हैं। लास्ट के यहाँ पर जो 2 एंट्री होती हैं ये हमारे अपलाइन को रिसाइकल के तौर पे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल है साथियों। ठीक है, ये हमारा XXX प्लान भी यहाँ पर हो जाता है साथियों। फाइनली दोस्तों ये हमारा प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो काम करना चाहिए वो कितने कितने स्लॉट से आपको काम अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक अच्छी सफलता हासिल करने के लिए फोर्साज के अंदर आए हैं तो आपको कम से कम अपना जो काम है वो 5-5 स्लॉट के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर 2 स्लॉट 1 स्लॉट से कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ पर बड़ा पैसा कमाएंगे तो ही आप उस पैसे को दिखाकर बड़ा पैसा सामने से कमा सकते हैं। जो दिखता है सो बिकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम अपनी आईडी की स्टार्टिंग जो है 5-5 स्लॉट से करें। अगर आप 5 से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एक प्लान के अंदर 1 या 2 स्लॉट आप कम भी कर सकते हो, बट ज़्यादा कम ना करें क्योंकि मज़ा नहीं आएगा साथियों इसके अंदर। क्योंकि ये प्लान आपको तभी फ़ायदा देता है जब आप अच्छे स्लॉट के साथ में आप यहाँ काम शुरू करते हो। वर्किंग का बेनिफिट भी मिलता है आपको और नॉन वर्किंग का बेनिफिट भी मिलता है साथियों। ठीक है, ये दोस्तों पूरा का पूरा प्लान था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस पूरे के पूरे सिस्टम को। और अगर आप मुझे थैंक यू देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप इस वीडियो को ऐसे छोड़ के ना जाएं। एक कमेंट के अंदर मुझे थैंक यू बोल के, या अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, मुझसे कुछ इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कमेंट करें। और फ़ोन के थ्रू दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करें तो व्हाट्सएप के ज़रिए करें। और अगर आप दूसरी टीम से बिलोंग करते हैं तो एक बात को याद रखें साथियों कि हमारे खुद के बच्चे इतने हैं, उनको पालने में बहुत सारा समय लग जाता है। तो टीम से बाहर हम किसी के लिए फ़ोन पे सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ही हमसे फ़ोन के थ्रू संपर्क कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको इसके बारे में, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं, और आपके कमेंट का भी डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई देंगे। आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि हमने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में कहीं पर भी हमने अपने नंबर को शेयर नहीं किया है। यह वीडियो प्योरली मैं सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, पूरी की पूरी फोर्साज कम्युनिटी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है साथियों।
मैं यहाँ पर काम करते हुए पिछले लगभग करीब 120 दिनों के अंदर यहाँ से लगभग 6 लाख रुपए से ऊपर की मैं इनकम कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आएँ इस सिस्टम के अंदर, आप भी यहाँ पर दोस्तों झंडे गाड़ें, आप भी उस इनकम को प्राप्त करें जो लोग यहाँ पर दोस्तों उस इनकम को हासिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए दोस्तों जय फोर्सा, जय हिंद।